मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ आउट। जितने कोई मेरे प्यारे छात्रों का एग्ज़ाम 20 फरवरी यानी आज है, सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर 100% आउट हो चुका है। सभी कोई देख सकते हैं मेरे पास सेट डी मिल चुका है जी। और सभी को पता होना चाहिए, सभी कोई का सेट कोई भी हो, क्वेश्चन आगे पीछे करके सब कोई में रहता है। तो देरी न करते हुए चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि यह क्वेश्चन सभी कोई न रट के जाते हैं तो भाई एग्जाम हाल में सभी कोई को रोने के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो देख सकते हैं सभी कोई बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं जी। तो सभी कोई बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए। और जैसा कि सभी कोई को पता है, सभी कोई को 80 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से सभी कोई को केवल और केवल 40 ऑब्जेक्टिव ही चुनना है। तो सभी कोई को मैं 80 में 80 ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को सभी कोई रट के जाइए और बोर्ड एग्जाम में गर्दा छुड़ा के आइए। तो चलिए देरी न करते हुए एक एक क्वेश्चन को करा देता हूँ, सभी कोई बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन जो मिलेगा, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का बी, यूनान। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 2 का बिल्कुल करेक्ट आंसर मार के आइएगा, विकल्प नंबर डी। सभी को मैं बताऊंगा जी लास्ट में कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो सभी को लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिए। और सभी को मैं बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दूंगा। ठीक, सभी को जितने कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसका पीडीएफ मैं सभी को बिल्कुल फ्री में दे सकूं। 3 नंबर प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? तो 3 का बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, ऑस्ट्रिया। 4 नंबर प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, रूस का सम्राट को जार जार कहते हैं। 5 जी, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 1924 ईस्वी में। सभी को एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रट के जाइए, और यही आज पेपर में छपने वाला है। 6 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन की उत्तरी सीमा क्या छूती है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर ए, म्यांमार एवं चीन। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया? तो बिल्कुल 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज दरबार के अधिकारियों ने। और 8 नंबर का प्रश्न है, लियांग किचाओ कौन थे? तो बिल्कुल 8 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए, चीनी सुधारक थे। 9 नंबर का प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? सभी को बिल्कुल मार के आइए। 9 का विकल्प नंबर सी, पटना में। और अगला प्रश्न 10 नंबर है, टीपू सुल्तान शासक थे? तो बिल्कुल मार दीजिएगा विकल्प नंबर ए, मैसूर। सभी को 100% आज यही पेपर छपने वाला है। 11 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी, 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से। अगला प्रश्न 12 नंबर है, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 12 का बी, 1907 ईस्वी में। एक एक क्वेश्चन को सभी को रट के जाइए। 13 नंबर प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो 13 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी, हम्फ्री डेवी ने। 14 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन ने निम्नलिखित में किस नीति का अवलंबन किया? तो 14 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए, हस्तक्षेप की नीति। 15 नंबर प्रश्न है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? तो बिल्कुल मार दीजिएगा 15 का विकल्प नंबर सी, 40 लाख तक पहुंच गई जी। एक एक क्वेश्चन को रट कीजिए ही नहीं तो एग्जाम हाल में रोने के सिवा कुछ मिलने वाला भाई न है। 16 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे? 16 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी व्यापार और धर्म दोनों। 17 प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, रेशम मार्ग।
और अगला प्रश्न पे चलते हैं 18 नंबर पे। सभी कोई आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो 18 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी, फांसीवादी नाजी शासन। सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 19 से विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो 19 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी, चीन में। अगला प्रश्न है 20 नंबर। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए, चीन में हुआ था। और 21 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो बिल्कुल 21 का मार्क दीजिएगा सभी को ही। 20 समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। 22 है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो 22 का राइट आंसर विकल्प नंबर ए, अरस्तु का। 23 नंबर प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो 23 का सभी को मार दीजिएगा विकल्प नंबर ए, अमेरिका। एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए। 24 है, नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? तो 24 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी, 1950 ईस्वी। 25 है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 का विकल्प नंबर सी, एकारी शासन व्यवस्था। एक एक क्वेश्चन को सभी को रट के जाइए और 100% यही क्वेश्चन आज छपने वाला है। 26 है, बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है, कितना? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 7,000। 27 राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ब्रिटेन में। और अगला प्रश्न है 28 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने। 29 है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का डी, यानी ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 30 कहता है, लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। बिल्कुल छाप के ये सभी को यही पेपर मिलेगा जी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो 31 का करेक्ट आंसर सी, लोकतंत्र और विविधताओं में सामंजस्य लाने में समर्थ है। 32 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। प्रश्न नंबर 33 दे रखा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा है? तो भाई 33 का करेक्ट आंसर 73वां संशोधन तथा 74वां संशोधन, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 34 नंबर प्रश्न है, किस देश में जल संकट एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था? तो 34 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी, बोलोविया। प्रश्न नंबर 35 है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, स्विट्जरलैंड में। 36 है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत सभी है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी। 37 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो 37 का राइट आंसर सी, 3 प्रकार होते हैं। 38 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 38 नंबर अगला प्रश्न कहता है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो बिल्कुल 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 2015 में। 39 है, विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत में प्रति व्यक्ति आय था कितना? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 20, $720। और अगला प्रश्न है 40 नंबर, राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर।
तो सभी क्विक में 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर करना है। मैं सभी क्विक को 80 बता देता हूँ, एक एक क्वेश्चन को करके आइएगा। अगला क्वेश्चन है 41, विनिमय बिल निम्नलिखित में किसके प्रकार हैं? तो 41 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी, साख पत्र। 42 नंबर प्रश्न है, मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, यह किसका व्यक्तित्व है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का विकल्प नंबर बी, मार्शल का। एक एक क्वेश्चन को फोड़ गया ये, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 100% यही क्वेश्चन लड़ेगा। 42 है, मुद्रा 43 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का विकल्प नंबर बी, 1935 ईस्वी में। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 1904 ईस्वी में। 45 है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और 46 नंबर प्रश्न है, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो 46 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी, बिहार को, यानी अपना बिहार। एक बार सभी कोई कमेंट कर दीजिएगा, सभी कोई बिहार के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, 47 नंबर, नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई? तो 47 का राइट आंसर सी, 1991 ईस्वी में। 48 है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो कोका कोला, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी को एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से करके आइएगा, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। 49 है, देखिए, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 50 है, यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का बी, राज्य आयोग के पास। सभी कोई वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। 51 है, 51 प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 52 है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 52 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर भाई बी, 10 किग्रा, यानी 10 किलोग्राम। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? 55 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए, पृथ्वी। और 56 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो 56 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए, सिक्किम में, यानी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 57 है, बलूत किस वन की विशेषता है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, पर्वतीय। अगला प्रश्न है 58 नंबर, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 15%। 59 है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कॉफी। सभी कोई यही छपने वाला है आज। 60 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का विकल्प नंबर बी, आपका अपना महाराष्ट्र। 61 है, सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है? तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का विकल्प नंबर सी, उपभोक्ता पर। 62 नंबर प्रश्न है, इनमें से आधारभूत उद्योग नहीं है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, रेशम वस्त्र उद्योग। और प्रश्न नंबर 63 है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का विकल्प नंबर सी, एल्युमिनियम उद्योग। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को छाप के आइए, एग्जाम हाल से निकलते ही सभी कोई खुश हो जाएंगे यदि वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और आंसर करके आते हैं तो। 64 निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वातावरण हानियों का दूरी को घटाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का विकल्प नंबर सी, पाइप लाइन। और 65 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइप लाइन से नहीं जुड़ा है? 65 का बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 66 नंबर, इनमें से कौन
सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थली तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। तो 66 का बिल्कुल करेक्ट आंसर डी विशाखापत्तनम। 67 है कामर झील स्थित है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी बेगूसराय जिले में। अगला प्रश्न है 68 नंबर बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिल्कुल 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बरौनी में। 69 नंबर प्रश्न है किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो 69 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए उबरा में। और अगला प्रश्न 70 नंबर का है 2001 में ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 70 का विकल्प नंबर सी 10.5%। 71 उच्चावच प्रदर्शन के लिए एच्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का विकल्प नंबर बी ले मान ने। बिल्कुल सभी कोई रट लीजिए, नहीं तो एग्जाम हाल में भाई रोने के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। 72 है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सभी को पता है मयूर, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 73 है निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी डॉल्फिन। सभी कोई बिल्कुल गर्दा छुड़ा के आइए। 74 नंबर प्रश्न है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का विकल्प नंबर डी अनवीकरणीय। 75 नंबर प्रश्न है तट रेखा से कितने किलोमीटर तक क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 NM। विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए। 76 इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का विकल्प नंबर डी उपयुक्त सभी। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी सभी। 77 बाढ़ क्या है? तो बाढ़ भाई एक प्राकृतिक आपदा है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी को एक एक क्वेश्चन को फोड़ के आइए। 78 नंबर प्रश्न है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए पी तरंग। सभी को याद कर लीजिए, रट लीजिए। 79 आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाता है? तो भाई सबसे पहले जब आग से जल जाए उस स्थिति में प्राथमिक उपचार सभी को ही ठंडा पानी डाल के किया जाता है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, आग को भाई ठंडे पानी से ही बुताएंगे। बिल्कुल। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन जो दे रखा है सभी को 80 नंबर का सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए केबल का टूट जाना, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो मैं सभी को 40 में 40 की जगह 80 पूरे ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ। सभी को बिल्कुल जाइए और गर्दा छुड़ा के आइए, और सभी को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।